मौलाना देश का नासूर बन चुका है। हर पत्थरबाज वहीं से निकल रहा है। हमारे आर्मी पे, सेना पे पत्थरबाजी करने वाला वहीं से निकल रहा है। मैं खुल के येली खोलता हूँ और दिवाली भी सही में मनाता हूँ और सारे त्योहार मिलजुल सेलिब्रेट करता हूँ। मुसलमान अगर कोई वास्तव में था ना, वो थे अस्फाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद, वही बनना नहीं चाहते। मैं जब छोटा था ना, मुझे मज़ारों से बहुत प्यार था। मैं चादर चढ़ाने जाता हूँ, वो जो रेवड़ियाँ होती हैं वो सब चढ़ाते थे और वहाँ पर खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। टोपी आपने बताया, मैं टोपी भी लगा लेता था, रुमाल भी रख लेता था। मज़ार में इतना सुकून मिलता था क्योंकि छोटे छोटे थे, बहुत प्यारा लगता था। मगर जब धीरे धीरे हमने देखा ना, इसको पढ़ा तो ऐसा देखा भाई दुश्मन, एकदम दुश्मन बने बैठे हैं। हर पत्थरबाज वहीं से निकल रहा है। हर जो है हमारे आर्मी पे, सेना पे पत्थरबाजी करने वाला वहीं से निकल रहा है। तो ये सब समस्या जब देखा तो भाई साहब आज धीरे धीरे इतनी नफरत होने लग गई है कि मज़ार के समझ लो बगल से निकलने का मन नहीं होता। हमने भी ऐसा नहीं है, हम भी मज़ार गए हैं, हमने भी वहाँ पे फातिहा कराई है और वहाँ पे चादर चढ़ाई है, ऐसा नहीं है। मगर आज का जो समय है, इतनी नफरत हो गई है कि मज़ार के अंदर जाने को छोड़ो, मज़ार के बाहर से मन नहीं करता क्योंकि सारे आतंकी वहीं से निकल रहे हैं भाई। इसका मतलब क्या है, हम कैसे माने भाईचारा किस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग होते हैं बुरे, पर हर कोई बुरा नहीं होता। बिल्कुल। अभी मुरादाबाद में अभी जो थाना भगतपुर में वहाँ पे खबर आई थी, जो 4 मुस्लिम थे उन्होंने 3 महीने तक एक हिंदू दलित लड़की को बंधक बना के रखा, उसके साथ पड़तारनाई करी, उसको गौ मांस भी खिलाया, उसके हाथ में ओम लिखा था तो उसे तेजाब से भी जलाया और उसको वो पड़तारना दी। बोला तू क्या है, तेरे जैसे तो हजारी लड़की को हमने ये सबक सिखाया, तू भी इस्लाम कबूल करेगी। मतलब जबरन उसको टॉर्चर करके, उसके साथ बलात्कार करके 4 लोगों ने, मैं नाम तो नहीं बता सकता, देखो है वही कट्टरपंथी लोग जिन्होंने ऐसा काम किया है। और ये दुर्भाग्य है, मतलब इन जैसे जिहादी। आपने कुरान नहीं पढ़ी लगता है ना, मेरे को नहीं पता, नहीं पढ़ी थी पर जमात में नहीं गए भाई साहब, जमात में नहीं गए। उलमाए जमात होती ना, वहाँ काटना से सिखाते हैं। एक वो वीडियो देख रहा था आज मैं, बोले जो अल्लाह किस चीज़ से इबादत होती है, बोले बताओ होली मनाने से इबादत होगी? उसको आप जो दीपावली की जो शुभकामना, इबादत होगी? नहीं होगी। ये तो काफिर हैं, इन्हें माना इनको दोगे तो इनसे इतना ही मतलब रखो, जैसे टॉयलेट में जाना जरूरी है ना, ऐसे ही अब ये मस्जिदों में उसमें सिखाया जा रहा है, मदरसों में। अभी एक वीडियो देख रहा था, मदरसों में ट्रेन पलटने के भाई साहब वो दिए जा रहे हैं, ट्रक्स दे रहे हैं। और अभी वो कह रहे थे अपने जो ना इजराइल के वो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा दुनिया में 2 ही प्रकार के मुसलमान हैं। कैसे? 2 प्रकार के, एक वो जो बुरे हैं, एक वो जो उनकी छवि सुधारने में लगे हुए और कुछ नहीं। ठीक है ना? देखो, मुसलमान अगर कोई वास्तव में था ना, वो थे अस्फाकुल्ला खां, ठीक है ना, अब्दुल हमीद, ठीक है ना, वही बनना नहीं चाहते। ना रहीम बनेंगे, ना ये जो वो थे ना अपने, जो वो बजाते थे बीन बजा, वो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खान, उनको नहीं मानेंगे। अब ये कह दो कि अभी किसी मुसलमान से पकड़ के पूछो, किसी भी नॉर्मल से, मैं कह रहा हूँ, कह दिया कि ये जो वो कहते हैं ना 15 मिनट वाला भाषण, उसको कह दे गद्दार है, नहीं कहेंगे। औरंगजेब गद्दार था, नहीं बोलेंगे। आपके बगल में खड़े हैं मुसलमान, तो कह देना। मंदिर भी जाते हैं। आज तक एक भी मुस्लिम आतंकवाद का कोई मुझे मुस्लिम विरोध करता नहीं मिला। और फिर बोला जी अच्छे मुसलमान, मैं ये बताओ, उस घर में सांप निकल जाए तो डसवा के देखोगे, कैसे पता करोगे? इसलिए सवाल पूछा कि छवि जो इस्लाम की बनी हुई है, अच्छे हर कोई, इसका जवाब भैया कहने का मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप वो बोल रहे, चलो मान ली भाई की बात, भाई कहना चाह रहे, वही बता रहा हूँ, जवाब भी सुन लिया मैंने। भाई कहना चाह रहे कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? देखो, जो आतंकवादी है उसे सजा मिलनी चाहिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आतंकवादियों से क्या लेना देना, मैं अलग हूँ, वो अलग है। जैसे भैया ने स्टार्टिंग में बोला कि आप जमात में नहीं गए, जमात में क्योंकि वहीं ये चीजें सिखाई जाती हैं, नफरत का बीज वहीं बोया जाता है। हर जमात में नहीं होता ऐसा, हर जमात में नहीं होता। बच्चों को ये तलवार से कैसे गर्दन काटनी है, हिंदू काफिर है, ये देखिए ना, ये जमात में ही सिखाया जा रहा है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को। ये देखिए, सर कलम कर देना है और उसके बदले में क्या मिलेगा आप लोगों को? गर्दन काटने का बताया जा रहा है। हिंदू काफिर है और उनकी गर्दनें काटो, ये अच्छी बात है। मदरसे में पढ़ने नहीं गए, जमात में नहीं गए, नहीं तो इनकी भी सोच ऐसी होती। इन्होंने कलाम साहब को सुना, इनकी सोच अलग हो गई। तो यही फर्क है, हम चाहते हैं इनके चेहरा ना कलाम साहब को सुनना स्वीकार करो, ये मौलानाओं को सुनना बंद कर दो, क्योंकि मौलाना देश का नासूर बन चुका है। देश के सामने कैसे अराजकता फैलानी है आप देख रहे होंगे। आज अगर कोई रिपोर्टर किसी मुस्लिम बहु क्षेत्र में जाता है रिपोर्टिंग करने और मस्जिद से बाहर निकल रहे मुसलमानों का बयान लेना चाहता है, तो वो सारे मुसलमान भागते हैं या तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाता है, उसे मौलाना पहले ही बोल देता है
कि आपको अपनी विचारधारा प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है उनके आगे। ये काफिर लोग हैं, ये लोग तुम्हारी बयान लेंगे और फिर जनता के बीच में जो हमारे खुलासे हैं वो कर दिए जाएंगे। इससे हमारे मदरसे बदनाम होंगे। लेकिन वो मदरसे के अंदर अगर पढ़ने वाला बच्चा ऐसा निकल करके आएगा तो उसका विरोध क्यों नहीं होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि मैं सेक्युलर मुसलमान हूँ, ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं सब फॉलो करता हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, मैं हर जगह जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरा कहना यह है कि ऊपर वाले हर जगह मिलेंगे आपको अगर दिल से। इस्लाम के अनुसार तो ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। मैं इस्लाम के नज़रिए से नहीं देख रहा, मैं इंसान के नज़रिए से देख रहा हूँ। मैं एक इंसान हूँ, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। कोई भी वैसे भी अपनी मर्जी से किसी धर्म में पैदा नहीं होता। यहीं पे आके सब पता चलता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चन हूँ, ये हूँ। और मेरे हिसाब से हमें मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और सारे त्योहारों में सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी होली आना चाहिए, मैं तो भाई खुल के होली खेलता हूँ, चाहे जैसा भी है, मैं खुल के होली खोलता हूँ और दिवाली भी सही में मनाता हूँ और सारे त्योहार मिलजुल सेलिब्रेट करता हूँ। तो ये जो सेक्युलरिज्म की बात आपके अंदर है, इंसानियत की बात आपने जैसे बोली, ये कब आई? ये तो बचपन से ही मेरे अंदर है। हम ऐसे थोड़ी ना, मेरे तरह और भी है। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग हो जाती है। मदरसे में जाते हैं तो और अलग हो जाती है कि हिंदुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना है, मुसलमानों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, हिंदू त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं या नहीं करने हैं, तो वो उनको सिखाया जाता है। आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया? मुझे तो वही मेरे घर वालों ने ये सिखाया है कि मिलजुल के रहो, मिलजुल के अपने त्यौहार सबके सेलिब्रेट करो और मस्त रहो, बस। बहुत बढ़िया भैया, सही बात है। और हमारे देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर मुस्लिम गाय खाता है, पर हर मुस्लिम गाय नहीं खाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे गाय को पूजते हैं, खाना खिलाते हैं। फरीदाबाद आके देखो आप, खाना आप क्यों पूछते हैं? आप तो मुसलमान हैं। मुसलमान है, मैं मुस्लिम हूँ, पर मैं सच बोलूँगा, मैं आज तक चिकन के अलावा कुछ नहीं खाया, ठीक है। और अब जैसे रोज़े चल रहे हैं, आपका रोज़ा है? मैंने तो अभी तक देखो रोज़ा तो रखा नहीं, ठीक है। मेरे से कंट्रोल नहीं होता, भूख, सही बात है। पर पहले रखता था, पर अभी कुछ टाइम से नहीं रख रहा मैं। कम से नहीं रखते हो? और ईद मनाते हो? ईद तो मनाता हूँ मैं, क्यों, वो त्यौहार है ना, बनाना तो पड़ेगा। क्यों, त्यौहार तो सब बनाना चाहिए जो भी। नमाज़ें पढ़ते हो? नमाज़ें मैं पढ़ता हूँ जुमे की, ठीक है, और जुमे की नमाज़ें पढ़ता हूँ। देखो, मैं अपने इस्लाम को प्यार करता हूँ, ठीक है, प्यार करता हूँ। मैं सारे धर्मों को प्यार करता हूँ। ये थोड़ी ना है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कहीं नहीं आ सकता। मैं मुस्लिम हूँ तो हर जगह जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। उससे क्या मतलब है? अभी जैसे माहौल देश का है और मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि मुसलमान सेफ़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के स्पेशली वो टारगेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि सेफ़ नहीं है मुसलमान इस देश में? बिल्कुल सेफ़ है, क्या दिक्कत है? वो कुछ भी कर सकता है, काम कर सकता है, अपना खुल के इधर उधर घूम सकता है, क्या दिक्कत है? पर कुछ लोग होते हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं ना, उन लोगों से दूर रहना चाहिए, बस खाली मैं यही कहना चाहता हूँ। सेकुलर नहीं है, वो समझ रहे हैं अच्छाई को और बुराई को। वो अपने धर्म का विरोध नहीं कर रहे, कह रहे मेरा धर्म तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो धर्म को सिखाने वाले कुछ ऐसे लोग उसके अंदर घुस गए हैं जो दिखाते हैं कि हिंदू काफिर है, उनकी गर्दनें काटो। वो मौलाना छोटे छोटे बच्चों का खुद शोषण कर रहे होते हैं। कितनी मदरसों की वीडियो आती है, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना घिनौना काम वो कर रहे होते हैं। और उनके माँ बाप विश्वास के तौर पर कि भैया ये उर्दू सीखेगा, ये इस्लाम की तामील लेगा, और उसको वो कुछ दूसरी चीज़ें सिखा करके भेज रहे होते हैं। तो ऐसे मौलानों का बहिष्कार ऐसे जागरूक मुसलमान ही तो कर रहे हैं। अगर कलाम साहब या ये भाई साहब भी विश्वास कर लेते मदरसों के ऊपर तो या तो इनके साथ भी दुष्कर्म हुआ होता बचपन में, या ये देश के साइंटिस्ट ना बनते कलाम साहब और ये भाई इतनी अच्छी विचारधारा प्रकट ना करते। बिल्कुल सौभाग्य है कि ये मदरसे नहीं गए हैं, और सौभाग्य है कि कहीं इनका या आपका? इनका सौभाग्य है जो कट्टरपंथी मौलानों के बीच में नहीं रहे, और ये उस्ताद उल्लाह खान को मानने वाले, वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले, बिस्मिल्लाह खान को मानने वाले, कलाम साहब को मानने वाले हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जाकिर नाइकू को मानने वाले नहीं है, अजमल कसाब को मानने वाले नहीं है, बुरहान मानी को मानने वाले नहीं है। और ये लगा लो जितने भी आतंकी हैं, राशिद अली खान, ये लगा लो जितने भी मतलब बम फेंकने वाले होते हैं, ये लगा लो जो जिहादी मानसिकता के होते हैं, उनसे काफ़ी दूर है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये अच्छे हैं और सेफ हैं। अच्छा भैया जी, एक बात बताइए, हिंदुओं की तो बड़ी सहानुभूति मिल रही है, प्यार मिल रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो मौलानाओं की नफरत मिलेगी उसका क्या? मुझे किसी से मतलब नहीं, पहले बोल दिया मैंने। मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। मौलाना कौन? वो शोएब जमाई,
शोएब जमाई होगा और वो क्या नाम है जो माता के ऊपर सनातन के ऊपर टिप्पणी करता है, बेटा तेरे तो किसी दिन बकरा बना के हम ही ठोकेंगे, बांस देने का काम करेंगे। जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें अपने आप से मतलब रखना चाहिए सब। जमाई क्यों यार? नाम सरनेम किसी का एमडी सुना है मैंने, मलिक सुना है, ये जमाई क्यों, क्या है इसका सीन? सही है ना? अशफाकुल्लाह खान बढ़िया आदमी थे और ये पढ़ी जब तो बता रहे हैं, बहुत सारे मुसलमानों में ऐसे मुसलमानों का होना जरूरी है देश में। ऐसे तो चाहिए भाई, ये 57 देश ऐसे लोगों का नहीं बचेंगे ना, तो वे तो फट जाएंगे भैया। नहीं तो हवा रुक जाएगी। 73 फिरके है ना, 73 फिरके, वो तो कहीं फट जाएंगे। अब बेनजीर भुट्टो कितनी सुंदर महिला थी, अच्छी राजनेता थी, ठीक है ना, फाड़ दिया उसको भी बताओ। भाई देखो, जो चीज जिसके अंदर जो स्पेशलिटी होगी वो तो कही जाएगी ना। सुंदर महिला थी, बहुत प्रभावशाली थी, अच्छा बोलती थी, एक अच्छी नेता थी और देश का भला भी चाहती थी, उनको फाड़ दिया यार। अरे हेलमेट का कुछ साथ निभा रहे हैं, हेलमेट लगा के आए हैं। आप भी मुसलमान हैं या हिंदू हैं? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। नहीं, मुस्लिम और हिंदू से क्या मतलब है? जिसके अंदर जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके अंदर इंसानियत है, जो राष्ट्रवादी है, जिसकी मानसिकता कट्टरपंथी नहीं है, जिहादी मानसिकता नहीं है, वो सभी भाई हैं। और जिनकी मानसिकता एक चीज़ को उड़ाने के लिए जैसे टारगेट बना लेते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि ये मानव हित के लिए ठीक नहीं है कहीं ना कहीं तक। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है ना, वो राष्ट्रपति रहे हैं और मिसाइल मैन, भारत को मिसाइल परमाणु देने वाले वही व्यक्ति हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं जितने भी मुसलमान जन्म से खतरा नहीं है, मुसलमान जन्म से जिहादी नहीं होता, उसे इन मदरसों में पढ़ाकर बनाया जाता। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने अखबार की कटिंग पढ़ी थी, उसके अंदर तो ये भी बोल रहे लेख है हैं पूरा कि मदरसे में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, बंद कर देना आप चाहिए। क्या बोलना चाहते थे फटाफट से? मैं कहना चाहता हूं जो भारतीय आर्मी, भारतीय सेना के अंदर जितने भी मुस्लिम होते हैं उसके भी, उनके लिए कोई भी जनाजे पे नहीं जाता, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बुरहान मानी, जितने भी आतंकवादी जिहादी मानसिकता के होते हैं, तो लाखों करोड़ों क्यों चले जाते हैं? इन भाई मान के चलो, अजमल अल्लाह ना करे, मतलब अल्लाह ताला ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए इनको, क्या इनके जनाजे पे कोई इतने इकट्ठे मुसलमान जो जिहादी मानसिकता पे जाते हैं तो क्या इनके पे भीड़ होगी? क्योंकि क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? तो वही मुसलमान भी तो हैं। जो अच्छे होते हैं, जो देश प्रेमी होते हैं, जो भारत माता की जय बोलने वाले होते हैं, जो अपनी माँ को माँ मानते हैं। बहुत सारी चीजें बोली, एक बार नेशनल कैमरे पे भारत माता की जय और बोलते थे। देखो सब बोलेंगे साथ में, ठीक है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो, इस समस्या का समाधान बताए तो सेना को आदेश थमा दो, घाटी खैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं दिखेगा उनकी खैर नहीं होगी, बस। और जो सीना पीटते हैं ना आतंकवादियों के लिए, है ना, अलगाववादियों के लिए, सीना पीटना बंद हो जाएगा, है ना। इलाज, किसी को दर्द हो ना, अगर दर्द थोड़ा हो रहा है, बड़ी गोली दे दो, 420 mg गोली दे दो, तुरंत इलाज आराम हो जाएगा। संसार के अंदर 3 माँ है, एक तो जन्म देने वाली माँ, एक धरती माँ जिससे अनाज उपजता है जो हम खाते हैं, और एक गौ माँ, ठीक है, जिसका हम दूध पीते हैं, चाहे वो हिंदू भी पीता हो, चाहे कोई भी मजहब के लोग पीते हो, तो वो सब माँ समान है। वेद कह रहा, वेद वैज्ञानिक है, वो कहे गावो विश्वस्य मातरा है, अहम भूमि ददायम आर्या, मतलब ये भूमि आर्यों को देता हूँ, ये मातृ भूमि। कहते हैं हम जब उठते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं इस भूमि का पुत्र हूँ, मैं इसको नमन करता हूँ, तो इसको नमन करने में समस्या क्या है? और जो माँ को माँ नहीं कह सकते ना, वो फिर कुछ भी नहीं है, बेकार है। इतनी अच्छी अच्छी जो बातें कर रहे हैं, वजह यही है कि मदरसे नहीं गए हैं। अगर क्या नाम है मदरसे जाते तो शायद ये ऐसी बातें ना करते और वो विचारधारा नहीं होती। तो जो आज अगर ऐसे मुसलमान अगर होंगे तो देश के अंदर ना कभी बम फूटेगा, ना किसी हिंदू लड़की को जाल में फंसा करके, झूठी मोहब्बत में फंसा करके ना उसकी हत्या होगी, और क्या नाम है ये देश, पूरा जो हिंदू समाज है वो मिलजुल के रहेगा। ऐसे मुसलमानों की सख्त ज़रूरत है हमें। इमरान नाम था, मुझे ऐसी इम्मी किंग है यूट्यूब का नाम मेरे, इम्मी किंग। अच्छा, यूट्यूबर भी हैं आप? यूट्यूबर भी हैं। और लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे इनकी लगी कि ये सेक्युलर मुसलमान है, अपने मुस्लिम होने का प्रमाण भी दिया, और उसके पहले सेक्युलर जो शब्द जोड़ा, क्योंकि बड़े सुनते हैं हम इस देश में सेक्युलर शब्द को, और एक तरफा भी जोड़ कर देखते हैं, और बड़ी सियासत भी इस वर्ड पर होती है। तो ये जो भी चर्चा हम लोगों ने की, इस पर आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।